हेलो एवरीवन। तो ये जो ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे 30 आज हम 61 से देखेंगे। ओके, ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं जैसे आपके टीजीटी पीजीटी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। टॉम आई एंड यू एट स्वीट्स। यू सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्रोनाउन का एरर है, पूछा गया है। और प्रोनाउन में एक रूल है कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2 3 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है, कुछ नेगेटिव सेंस निकाल रहा है सेंटेंस, तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 वाला फार्मूला लिखेंगे। अब ये 2 3 1 फार्मूला क्या है, 2 मतलब सेकेंड फॉर्म, 3 मतलब थर्ड फॉर्म और आई फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सेकेंड फॉर्म आपकी क्या है, यू है, और थर्ड फॉर्म आपका क्या है, ही है, और फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है, आई है। यहाँ पे भी वही है, फर्स्ट फॉर्म आई, सेकेंड आपका यू, थर्ड आपका ही। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है। आप देख सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस अगर सेंटेंस निकाल रहा है तो ये वाले फॉर्मूला पे चलेंगे। यानी कि सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन होगा, देन थर्ड पर्सन होगा, देन आपका फर्स्ट पर्सन होगा। ओके, तो देखते हैं किस में है। और ये चीज़ें और ध्यान रखनी है कि अगर आपका 2 3 1 वाला फॉर्मूला आ रहा है तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट वाले, यानी कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यहाँ पे रखी जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अगर पजेसिव आ रहा है तब भी इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। यानी कि अगर आपका सेकंड पर्सन है उसमें पजेसिव आ रहा है तब भी आपका इसी के अकॉर्डिंग योर रखा जाएगा। बट अगर आपके उसमें फर्स्ट पर्सन अगर आपका है आई, तो उसमें आपका, ठीक है, इसमें आई है, आई नहीं रहेगा। अगर आपका सेकेंड या थर्ड पर्सन ओनली रहेगा तब उसका पजेसिव के लिए आपको क्या लगाना है, योर लगाना है, पजेसिव अगर आ रहा है। बट अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए आपको आर लगाना है। ये चीज़ें लगी रहेंगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉम आई एंड यू एट स्वीट, यानी कि स्वीट्स खाने की बात हो रही है ना, स्वीट्स मिठाई खाने की बात हो रही है, तो जो कि एक पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 3 1। देखते हैं कहाँ पे है। इसमें सबसे पहले टॉम आ गया है, टॉम जो कि ये थर्ड पर्सन है, या तो आपका ही होगा या तो किसी का नाम होगा, वो भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो ये थर्ड पर्सन है, सबसे पहले थर्ड पर्सन तो आया नहीं है, सेकेंड पर्सन आना चाहिए। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेकेंड आया है, उसके बाद आपका थर्ड आया है, देन आपका फर्स्ट आया है। तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और सेंस भी कैसा है, पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन है विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ही सेड, उसने कहा कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो गोल है। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो पृथ्वी है, वैसे तो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाता है ना, प्रेजेंट को पास्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। बट जब आपका यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है वो एक वाकई में गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसलिए हम चेंज इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन आएंगे, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। करेक्ट पूछा है, कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। तो द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट आर लुकिंग। तो सिंपली हम जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्ब सब्जेक्ट कौन सा है, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन। तो आप देख सकते हैं जब भी आपका ऑफ वाला आए, ये भी ध्यान रखना है, ऑफ के बाद जो आपका वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपो है, और इसके बाद जो वर्ड आपके आते हैं वो ऑब्जेक्ट में आते हैं, और इसके पहले जो वर्ड आते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन से पहले जो वर्ड आते हैं वो आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, न्यूज़ है ना, न्यूज़ है, ना कि ट्रेन एक्सीडेंट है। तो
तो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, एक सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है। सो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है करेक्ट बताना है। यहाँ पे भी ये सारे टीजीटी में सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कौन सा आपका करेक्ट है। तो हम अक्सर पढ़े थे कि वन ऑफ हो गया, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है ना। बट एक और रूल है, वन ऑफ आता है आपका, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी आएगा। बट अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका प्लूरल नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, यानी कि प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब रखी जाएगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला तो नहीं फॉलो कर रहा है। ये वाला अगर आपका सिंपली ऐसे ही आ रहा है तो वन ऑफ आ रहा है तो प्लूरल नाउन देखेंगे, सिंगुलर वर्ब देखेंगे। बट वन ऑफ के बाद वन ऑफ आ रहा है, प्लूरल नाउन भी आ रहा है, लेकिन उसमें अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। जो कि यहाँ पे ये रूल नहीं था, यहाँ पे बस सिंगुलर वर्ब रखा गया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है। सो यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ दोज बॉयज़, यहाँ तक तो ठीक है, वन ऑफ भी आया है, दोज, बट यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ की बात आ रही है। जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आया उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी वर्ब। सो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, कि आर नॉट अ बिग सम, कि और नॉट 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम, या 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम। एक चीज़ याद रखिएगा, 200 रुपीज़, ये जो आपका 200 रुपीज़ है ये क्या है, एक सिंगल यूनिट की बात करता है। ये एक सिंगल यूनिट है, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है, यानी कि एक सिंगुलर यूनिट है। सो द सिंगुलर वर्ब इज़ विल बी यूज्ड। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपीज़ ये क्या है, एक यूनिट की बात करता है, ये सारा एक यूनिट है। और कौन सा यूनिट है, वो सिंगुलर यूनिट है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पे भी बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। बैक टुगेदर विद द बुक्स और लॉस्ट टुगेदर, तो ये मैंने कितनी ही बार बताया है कि अगर आपका एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, या फिर टुगेदर आ जाए, टुगेदर आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एक साथ भी आता है, अलग भी आता है, टुगेदर, टुगेदर विद भी आता है, एलोंग आता है, एलोंग सिंगल भी आता है, एलोंग विद भी आता है। ठीक है, फिर बिसाइड्स आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए। ठीक है, और भी एट्सेट्रा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ कि ये जो आपके हैं एज वेल एज, विद, along with, together, together with, like, unlike, in addition to, besides, अगर दो सब्जेक्ट से ये ज्वाइन होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ये हमेशा क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं। तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जो हमारी इसके पहले वाली जो सब्जेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। द बैग टुगेदर विद, यहाँ पे देखिए टुगेदर आया है, द बुक्स एक सब्जेक्ट आया, द बैग एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में आपका टुगेदर विद है। तो यानी कि ये दो सब्जेक्ट के ज्वाइन होते हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, द बैग, द बैग क्या है जो कि सिंगुलर है, सो द वर्ब विल बी सिंगुलर। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। करेक्ट बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। टेल मी, तो सिंपली बताना है यहाँ पे टेल मी, WH वाला फॉर्म, यानी कि WH आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन कर देगा, इधर वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव में बन जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे असर्टिव बना है। यहाँ पे देखते हैं टेल मी है, उसके बाद वेयर आपका कंजक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका यू लीव सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, यानी कि ये पूरा क्या बन गया है, टेल मी वेयर यू लीव, ये पूरा क्या बन गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, ये असर्टिव बन गया। बट यहाँ पे एक चीज़ है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ना कि ये इंटेरोगेटिव है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव का मार्क लगा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी गलत ही है, क्योंकि वेयर को यहाँ कर दिया है, वेयर कंजंक्शन का काम करेगा, इधर वाला सेंटेंस असर्टिव में बनेगा। टेल मी वेयर यू लिव ये बना है, और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप दिया है, ये सही असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो नहीं है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये हो जाता है, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट वन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट बता रहा है, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट, तो एक वाला किस में जाएगा, एक परफेक्ट में जाएगा, दूसरा जो आपका क्लॉज है, सेंटेंस है, वो पास्ट में जाएगा। सिंस वाला जो आपका पोर्शन है वो पास्ट में जाएगा। सो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। इट वॉज बिटर कोल्ड, बिटर कहाँ होता है भाई, इट वॉज बिटरली कोल्ड, ये तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एडवर्ब वहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे बताना है, करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिश जो आपका वर्ब है, इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, तो सभी को पता है एस्टोनिश अपने साथ, एस्टोनिस्ट जो है अपने साथ एट प्रेपोजिशन लेता है। सो यहाँ पे ए विल बी, एक मिनट, यस, यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है करेक्ट करना है, ये भी, आई बियर नो मैलिस डैश एनीबडी इज। तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मैलिस है वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट है, मैलिस के साथ अगेंस्ट यूज़ होगा। आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमने कितनी बार पढ़ा है, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी बताना है, करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो डिज़ायर, 1 मिनट, डिज़ायर और डिज़ायरस, ठीक है। डिजायरस क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिज़ायर अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, फॉर, बट डिजायरस अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ। क्या हो रहा है, यस, ऑफ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजायरस ऑफ वाला वो सही हो जाएगा, डिजायरस ऑफ। नेक्स्ट, करेक्ट बताना है, यहाँ पे भी, राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, राम ने श्याम से पूछा कैसे हो। तो ये भी आपने क्या करना है, ये भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच तो आपकी देखी जाती है, राम आस्क्ड श्याम, ये चेंज हो जाता है। लेकिन रिपोर्टेड में क्या होता है, हाउ, विच, वॉट, जितनी भी WH फैमिली है वो क्या हो जाते हैं, कंजक्शन का काम करने लग जाते हैं, और इधर वाला सेंटेंस क्या हो जाता है, असर्टिव का काम करता है, असर्टिव बन जाता है, ठीक है। और जितनी भी WH वाली फैमिली अगर आते हैं, WH फैमिली वाला जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है वो कंजंक्शन का काम करने लग जाता है, और सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, असर्टिव में बदल जाता है। तो यहाँ पे बताना है राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, ये सही है, अदरवाइज सारे ही गलत हैं। नेक्स्ट वन है, टू स्मोक सिगरेट्स इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बिगिन विद इट इज़, इसको इट इज से स्टार्ट करना है। टू स्मोक सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको इट इज से स्टार्ट कैसे करेंगे, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग सिगरेट, कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी करेक्ट हो जाएगा।
इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, और बाद में आपका यहाँ पे नॉन इन्फिनिटिव आ जाएगा टू स्मोक सिगरेट। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड। तो यहाँ इसको भी शुरू किससे करना है, ही वॉज से ही करना है। ही वॉज टायर्ड एनफ, आगे देखना है कि क्या आएगा। ही वॉज टायर्ड एनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड, कंबाइन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ही वॉज टायर्ड एनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, बट इसको सिंपल सेंटेंस आई थिंक बनाना था। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। आई एम बॉर्न इन इंडिया, एट इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न एट, सॉरी यहाँ पे एम है, यहाँ पे वॉज है। तो देखते हैं, देखिए जो बॉर्न है वो एक एक्ट का काम करता है ना, पैदा होना, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और कब कंप्लीट हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है। इसलिए हम सेंटेंस को किस में रखेंगे, पास्ट टेंस में रखेंगे। यानी कि वर्ब की कौन सी, टू बी फॉर्म आएगी, यानी कि वॉज फॉर्म आएगा। टू बी में आपका इज एम आर वॉज वर भी आता है, बट पास्ट में अगर आएगा तो वॉज या वर आएगा। और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। मैं पैदा हुआ था भाई, पास्ट में हुआ था, चीज़ें हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो पास्ट है, क्या आएगा। अब प्लेस का नाम बता रहा है कि कहाँ पैदा हुआ था, सिटीज़ में, शहर का नाम हो या प्रोविंसेस या कंट्रीज़ का नाम हो, उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, बड़े बड़े शहरों के आगे हम क्या लगाते हैं, या कंट्रीज़ के आगे क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन इन लगाते हैं, नॉट एट। सो ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है, मेनिया। ये मैंने कितनी बार बताया है, ये भी एक रूल है, मेनिया। मेनिया में ना आप सिर्फ इतना देखिए, आ को देखिए। मेनिया के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा, जो नाउन आएगा, मेनिया के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है, जो नाउन आता है, वो सिंगुलर रहता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन आपका आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मेनिया में सिर्फ आ को देखिए, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। आ जो कि आर्टिकल ए है, एक की बात करता है, तो यानी कि सिंगुलर नाउन ही होगा, यानी कि एक ही आप पर्सन की बात कर रहा है और एक ही वर्ब होगा यहाँ पे। बट अगर द ग्रेट मेनी आ रहा है, ये भी पूछा जाता है, द ग्रेट मेनी अगर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन आएंगे और प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे आप क्या देख सकेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ मेनी को देखिए। मेनी मतलब बहुत, बहुत की बात कर रहा है तो भाई प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे मेनी आ की बात कर रहा है, तो देखते हैं कौन सा सही है। मेनी आ, मेन नहीं, मैंने कहा था सिंगुलर नाउन आएगा, मेन तो प्लूरल हो गया, गलत हो जाएगा। मेनी आ मेन, ये भी गलत हो जाएगा, मेन की बात ही नहीं कर रहा, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आया है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। टॉम इज एल्डर दैन हिज फ्रेंड माई ओल्डर ब्रदर। देखिए एल्डर, एल्डर और ओल्डर, एल्डर हम किसके साथ लगाते हैं, एल्डर वहाँ लगता है जहाँ पे फैमिली मेम्बर की बात हो। एल्डर इज यूज्ड फॉर द मेम्बर ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, और इट इज़ नॉट फॉलोड बाय दैन। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि एल्डर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब सेम फैमिली की बात होगी, सेम फैमिली मेम्बर की बात होती है। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरी बहन मुझसे छोटी है, सेम फैमिली के मेम्बर की बात हो रही है, तो एल्डर आप लगाएंगे। बट एल्डर के साथ लगेगा क्या, टू लगता है, ये ध्यान रखना है। बट ओल्डर जो है, ओल्डर जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ लग सकता है, कोई पीपल के साथ लग सकता है, मतलब फैमिली मेम्बर ना हो। बाकी जितने भी हैं, अगर वो जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है, तो भाई दोस्त आपके फैमिली मेम्बर में नहीं आ रहा है, तो वो आपके पीपल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ओल्डर के साथ आप वहाँ पे ओल्डर लगाएंगे, लेकिन इसके साथ लगेगा क्या, दैन लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एल्डर के साथ टू लगेगा और ओल्डर के साथ दैन लगेगा। ओल्डर किसके लिए लगता है, ऑब्जेक्ट्स कोई हो गया या कोई पीपल हो गया, मतलब अगर वो फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, बस वहाँ पे आप ओल्डर लगाएंगे बड़े के लिए। और अगर फैमिली मेम्बर की बात हो रही है तो एल्डर लगाएंगे। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ दैन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्डर दैन, ये ऐसे ही गलत हो गया।
ओल्डर इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, माई ब्रदर इज़ एल्डर दैन, ये भी गलत हो गया। रवि इज़ ओल्डर दैन हिज फ्रेंड, ये सही है, डी करेक्ट हो जाएगा। रवि इज़ ओल्डर दैन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट ग्रामेटिकली, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा जस्ट वही 2 3 1 1 2 3, मैंने कहा था ना कि 1 2 3 आपका अगर नेगेटिव सेंस निकाल रहा है तो 1 2 3, पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है तो 2 3 1, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है ये बताना है। दे वर वीमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू आर ऑल हाउस मेड्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स, यहाँ पे इनकरेक्ट यही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, वुमेन भी एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है, दो नाउन एक साथ आए हुए हैं, बट अगर दो नाउन एक साथ आ रहे हैं और उसका प्रोफेशन भी उसके साथ आ रहा है तो दोनों ही नाउन को हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, किसी एक नाउन को प्लूरल नहीं करेंगे। और अगर प्रोफेशन नहीं आ रहा है तो सिर्फ लास्ट वाले, जैसे मैंने कहा बॉयफ्रेंड, जैसे मैंने कहा बॉयफ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड में अगर हमको प्लूरल करना है, यहाँ कोई प्रोफेशन नहीं दिया है, यहाँ पे इस नाउन का कोई प्रोफेशन नहीं है, इसका प्लूरल अगर करना रहेगा तो हम जो सेकेंड वाला नाउन है आपका, इसमें हम फ्रेंड्स लगा देंगे, ये प्लूरल हो गया। बट अगर मैंने कहा अगर प्रोफेशन दिया जा रहा है, जैसे मैंने कहा मेन सॉरी मैन डॉक्टर, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्लूरल क्या करेंगे, मैन है डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन भी उसके साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेन कर देंगे, दोनों ही नाउन को प्लूरल करेंगे, इसका मेन हो जाएगा, इसका डॉक्टर्स हो जाएगा। सेम वही पे चीज़ है, वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, यहाँ पे वीमेन हो जाएगा और यहाँ पे आपका डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो हम सभी को पता है कि अगर हम किसी मतलब हम बाय का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी कि कोई साधन की बात हो रही है, मैं एरोप्लेन से मुंबई गया, ट्रेन से गया, बाय बस गया, बाय ट्रेन गया, बाय एरोप्लेन गया, बाय बाइसिकल गया, मतलब अगर हम कोई साधन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हो, साधन से कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल के साथ हम बाय का यूज़ करेंगे। उस साधन से पहले आपका ए एन या दा का यूज़ नहीं होगा, ए एन दा का यूज़ नहीं होगा, उस साधन से पहले आपका बाय का यूज़ होगा। हमने ऑटो से ट्रैवल किया, यात्रा की, सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट डैश हिज वर्क इज़, तो नेग्लिजेंट के साथ यहाँ पे बताना है क्या लगेगा, तो हम सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि नेग्लिजेंट के साथ लगता क्या है, प्रेपोजिशन इन, ऑफ, टू या विद, तो नेग्लिजेंट के साथ प्रेपोजिशन इन लगता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, यस ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट बताना है, यहाँ पे भी कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, तो नीदर और नहीं होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ईदर, इसको कई लोग आइदर पढ़ते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इधर का पेयर और से बनता है, नीदर का पेयर नॉर से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है। यहाँ पे भी कुछ पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनके बाद भी एक सब्जेक्ट आता है, इनके बाद भी एक सब्जेक्ट है, यानी कि इनके बाद एक सब्जेक्ट आता है, इनके बाद भी एक सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी, वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि और, नॉर या बट ऑल्सो के बाद जो आपकी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पेयर देख लेते हैं, यहाँ पे नीदर और है, ये ऐसे गलत हो गया, ईदर नॉर है, ये ऐसे, देखिए यहाँ पे पेयर का ही गलत दिया है, ये आपके पीजीटी में क्वेश्चन में आया है, टीजीटी में भी आया है। बोथ राम एंड श्याम हैज़ डन इट, नीदर राम नॉर श्याम हैड डन इट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नीदर भी है, नॉर भी है, राम श्याम है और श्याम के अकॉर्डिंग हैड लगा हुआ है, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे गलत क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे राम एंड श्याम दोनों की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बूथ के साथ पेयर किसका बनता है, एंड का बनता है। जैसे कि यहाँ पे बनाया, देखिए पेयर भी गलत कर देता है, और यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था लेकिन प्लूरल है नहीं, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि राम एंड श्याम दो की पर्सन की बात हो रही है, दोनों ही प्लूरल, तो प्लूरल हो जाएंगे। नेक्स्ट, करेक्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा करेक्ट है आपका सेंटेंस। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोस्ट फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सिंपली सुपरलेटिव डिग्री है, उसी को सही करना है। तो फनियर मैन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये फनीएस्ट, मोर फनीएस्ट क्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा। फनीएस्ट खुद उसमें EST लगा है, उसमें एक्स्ट्रा मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बी ही करेक्ट है। यस, बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट बताना है। अब एंटर के साथ मैंने कहा ना, एंटर हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। एंटर कहाँ अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है वो भी मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में मैंने खुद बताया था भी। और इन्वेस्टिगेट हो गया, एंटर हो गया, अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो ही एंटर्ड द रूम हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। बी बी बी, यस बी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वो करेक्ट बताना है, ज़्यादातर सेंटेंस करेक्ट ही पूछा गया है, तो कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पे करेक्ट है। द मीटिंग वॉज एडजॉर्न ओविंग टू द वांट ऑफ क्यूरम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। द मीटिंग वॉज एडजॉर्न ओविंग टू द वांट ऑफ क्यूरम, ठीक है। ओके, यस, ए करेक्ट है यहाँ पे। टिक द करेक्ट वन, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, सिंपल है, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट, करेक्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो नॉट गर्ल्स तो होगा नहीं, नीदर नॉर, ये तो गलती दे दिया है। नन गर्ल भी नहीं होगा। नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, क्योंकि आपका नीदर हो गया, या आपका इधर हो गया, या आपका ईच हो गया, या फिर आपका एवरी हो गया, या फिर आपका मेनी आ हो गया, मेनी आ हो गया, आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड। नेक्स्ट, करेक्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, ये आपका एक्सक्लेमेशन का है सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन भी होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पे सभी गलत है, डायरेक्ट आप डी पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो आपकी सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहता है। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो सिंपली ये वाला रूल आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव का WH फैमिली वाला सेंटेंस है, तो WH आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स, जो भी आपके वर्ड्स आते हैं वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली वाला आप देख सकते हैं, WH कहाँ है, बिल्कुल है WH यहाँ पे, WH है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। ये इंटेरोगेटिव का मैंने यहाँ पे वो दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। अब वो जिस भी टेंस में रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विड्रॉ आया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया, इसलिए गलत हो गया। वाई डू दे विथड्रू, ये भी गलत कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट में है, ये भी सेकंड फॉर्म कर दिया। वाई डज लगा दिया है, जो कि दे है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। और सबसे सूटेबल आंसर यही है, वाई डिड दे विथड्रॉ फ्रॉम द मैच। ओके, तो इतना ही था, आई थिंक, यस इतना ही है।
तो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन थे। ओके, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।